दोस्तों एक जो रिक्रूटमेंट है आपका आईबीपीएस का एसओ का, वो अब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है 2021-22 का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे इसका जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम डेट रखा गया 18 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक रखा गया प्रीलिम्स का। उसके बाद मेंस आपका जो होगा 30 जनवरी को होगा 2022 में। तो दोस्तों जैसा होता है हर बार, इसका नोटिफिकेशन अब तक निकल जाना चाहिए था, या अभी इसके नोटिफिकेशन में निकलने में करीब 1 महीना लग सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट यही है आपकी, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है, जो कि काफ़ी देर हो रही है इसको नोटिफिकेशन निकलने में, क्योंकि आपको भी पता है कम से कम पूरा 1 महीना लगता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो ये आईबीपीएस की काफ़ी देरी होती जा रही है। इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है इसका नोटिफिकेशन अगले महीने 1 तारीख को या फिर 5 तारीख को निकल सकता है, अगले हफ्ते। और अक्टूबर में तो खैर निकल ही जाएगा इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। सितंबर को भी निकल सकता है लास्ट वीक में, अब लास्ट ही वीक चल रहा है तो सितंबर में निकल सकता है, पर लेकिन जो मेनली चांस है वो आपका अक्टूबर में ही है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए बताने ये वीडियो मैंने बस इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे जो प्रीलिम्स है आपके दिसंबर में, आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है। 18 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर, केवल आपके पास नवंबर बचा है, आपके पास अक्टूबर भी बचा है। अक्टूबर और नवंबर 2 महीने बचे हैं आपके लिए, जिनकी प्रिपरेशन अभी भी नहीं है, अच्छी नहीं है, वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2 महीना बहुत होता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ ले लो, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है आपकी, टेस्ट बुक की हैं, आपकी ऑलिव बोर्ड की हैं, ठीक है, आपकी बैंकर अड्डा की हैं, अड्डा 247 की, और भी हैं अच्छे सभी बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं। आप लोग किसी की भी ले सकते हैं, वैसे टेस्ट बुक की बहुत ज़्यादा सस्ती है, आप लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको ले लेना, तो उससे हो जाता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है 18 दिसंबर से यहाँ पे 26 दिसंबर के यहाँ पे आपके एग्जाम रहेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज कितनी होंगी ये नहीं बताया गया, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई यहाँ पे जानकारी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जो थी आपकी, केवल आपकी इतनी वैकेंसीज थी, 647 वैकेंसीज थी, जिनके लिए यहाँ पे आपका कंपटीशन हुआ था लास्ट ईयर एसओ की नोटिफिकेशन की, एसओ की, आईबीपीएस एसओ की। तो यहाँ पे जो ये है कि इस बार थोड़ी हमें देखने को मिल सकता है कि वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो था थोड़ा यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, आपका पर्सनल ऑफिसर, और आपका एचआर जो है आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी की यहाँ पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो इस बार वैकेंसी आएंगी थोड़ी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि पिछली बार आपकी कम रही हैं, तो इस बार थोड़ी ज़्यादा आएंगी यहाँ पे, ठीक है। एसओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 से लेकर 30 साल तक है, आपको पता होना चाहिए, 20 से लेकर 30 साल तक कर सकते हो। बाकी एससी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल का। अब यहाँ पे एजुकेशन क्या क्या होती है, देखिए यहाँ पे आईटी की भी वैकेंसी होती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी होती है, राजभाषा अधिकारी की भी होती है। आईटी वालों के लिए आपका जो बीटेक वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिग्री वाले। सीएस सीए आईटी आपका ईई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिन्होंने अपना डोएक में अपना वो कर रखा है, बी लेवल का सर्टिफिकेट ले रखा है, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए आपके पास 4 साल का डिप्लोमा जो होना चाहिए, या डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की, हॉर्टिकल्चर की, फूड साइंस की, एनिमल हस्बेंड्री की, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीसी कल्चर आपका हो गया, बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टैग, डेयरी टैग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर के लिए। राजभाषा अधिकारी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए विद इंग्लिश के साथ, कोर्स सब्जेक्ट आपका, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपकी संस्कृत के साथ, हिंदी और इंग्लिश के साथ। लॉ ऑफिसर के लिए आपका एलएलबी मांगा गया है, ठीक है। साथ में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए एडवोकेट के रूप में बार काउंसिल में, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर एचआर की बात करें तो एचआर की दोस्तों यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का आपके पास पीजी का होना चाहिए, 2 साल का फुल टाइम पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन या ह्यूमन रिसोर्स में, एचआरडी या सोशल वर्क या लेबर लॉ में। मार्केटिंग ऑफिसर का ग्रेजुएशन 2 साल का एमएमएस तो या एमबीबीएस सॉरी, तो फुल टाइम जो होना चाहिए मार्केटिंग होना चाहिए, एमएमएस होना चाहिए, फुल टाइम एमबीए होना चाहिए, ठीक है, मार्केटिंग होना चाहिए, और 2 साल का आपका पीजीडीएमए होना चाहिए, या फिर पीजीडीएमबी यहाँ पे हो सकता है, वो भी यहाँ पे चलेगा। तो बेसिकली मार्केटिंग का 2 साल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का एमबीए मार्केटिंग है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे जो है आईबीपीएस एसओ की जो सैलरी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कितनी रहती है। स्केल जो फर्स्ट रहता है आपकी, ऑफिसर स्केल फर्स्ट रहता है, उसकी आपकी जो मिलती है, आपको मिलती है 36,400 मंथली सैलरी आपको मिलती है। इतनी सैलरी दोस्तों आपको मिलती है, 36,400 आपको मिलती है। बाद में आपके इसके साथ ही आपको अलाउंसेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ऑफिसर स्केल जो सेकंड रहता है उसकी 48,800 तक यहाँ पे सैलरी रहती है। ये इसका पे स्केल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर ऑफिसर स्केल थर्ड है उसकी आपकी 64,600 यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे इतना आपका यहाँ पे सैलरी रहता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक में प्रेशर बहुत होता है, और यहाँ पे सैलरी मेरे हिसाब से और जो गवर्नमेंट जॉब है उनसे काफ़ी कम है। तो ये चीज़ इसके लिए मुझे लगता है बैंकिंग वालों को कुछ
करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस वही रहता है, ऑनलाइन आपका प्रीलिम्स रहता है, प्रीलिम्स रहेगा, फिर मेंस रहेगा, फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। तो 3 राउंड रहेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स में निकले मेंस में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे फिर, ठीक है। 3 फेजेस में यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी और मेंस एग्जाम के बारे में आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो पहले आपका प्रीलिम्स जो होता है, आपका प्रीलिम्स में आपको बता देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज आती है आपकी 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस स्पेशल जो रेफरेंस होता है बैंकिंग इंडस्ट्री के, उसके 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में। ये लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी कहलाते हैं। हर एक का सेक्शन आपका 40-40 मिनट में डिवाइड होता है और इंग्लिश हिंदी में होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से, तो यानी 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स का आपका 102 घंटे में आपको पूरे करने होते हैं। ये काफ़ी समय मिलता है यहाँ पे आपको, मुझे लगता है। देखिए यहाँ पे काफ़ी समय मिला इन कंपैरिजन टू IBPS PO, तो आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं। IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR या पर्सनल ऑफिसर मार्केटिंग के लिए करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है आपका 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के इंग्लिश के, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के। इंग्लिश हिंदी में रहते हैं दोनों, 40-40 मिनट मिलता है हर एक सेक्शन को, और पूरा 2 घंटा आपको दिया जाता है। मेंस का जो रहता है, मेंस का आपका प्रोफेशनल नॉलेज रहता है, प्रोफेशनल नॉलेज का आपका एक टेस्ट रहता है, लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, HR और पर्सनल ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, जिसमें कि आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 60 रहता है, 60 मार्क्स के। इंग्लिश हिंदी आता है आपका 45 मिनट का आपका ड्यूरेशन दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। अगर राजभाषा अधिकारी की बात करूँ, प्रोफेशनल नॉलेज जो आपकी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव में आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 60 मार्क्स के रहते हैं, 30-30 मिनट आपको दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में से जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। काफ़ी लेट हो चुका है और IBPS PO का भी नोटिफिकेशन काफ़ी लेट हो गया है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। इस तरीके की और वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।